खबरदार जो तू वहां से गिरा वहीं बैठ। फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ भी नहीं कर पाई कि कुछ यात्रियों को छींक और खांसी आना शुरू हो गई। भारत पहुंचते पहुंचते पूरी फ्लाइट खांसी से गूंज उठी थी। यार नकुल, कुछ करना पड़ेगा। जब से नौकरी छूटी है घर में कोई इज्जत ही नहीं है। बता, तेरे आके बैठना पड़ रहा है दिन भर। और धमाका, तूने मास्क क्यों लगा रखा है? अरे धमाका, कोई नहीं सही है बिल्कुल। जिस तरह की तेरी शक्ल है, मास्क लगा के रखा कर हमेशा। कोरोना फिर से आ गया और तुम दोनों इतने पास पास काहे बैठे? हम केवल मास्क नहीं, अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भी साथ लेके घूम रहे। अबे धमाका यार, तू भी कहाँ की बातों में आ जाता है। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, फालतू का हवा बना रखा है बस। फालतू, जाके गाल पे झापड़ मारो। भाई मेरी गलती नहीं, इसने बोला था। भैया इतनी पास मत आओ हमारे। और तुम्हारा मास्क कहाँ है? ये आवाज कहां से आई थी? अरे वो कुछ नहीं, मैंने और फालतू ने हाई फाइव किया था। तू जा। भैया हाई फाइव की आवाज तो थोड़ी बहुत गूंजती है, ये तो एकदम ठोस आवाज थी। अरे तुम जाओ अपना काम करो, आवाज अभी भी गूंज रही है, बस केवल नकुल के कान में गूंज रही है। ये फालतू हंस क्यों रहा है? ओए क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनीवे कुछ काम हो तो बताना, बगल वाले कमरे में हूं। धमाका, मुझसे बोल इसे थप्पड़ मारने को। जो कोरोना पे तुमने अपने विचार प्रकट किए हैं, जय विचार जाके मुंह से निकलवा दो। हम बोल दिए कोरोना हवा है जिसे ओवर हाइप किया गया है। फालतू, तुम जाके उल्टे हाथ की तरफ आके विराजमान हो। अब जैसे थोड़ी माने को। चलो खबरदार जो तू वहां से गिरा वहीं बैठ। नकुल मेरे भाई, तू बात सुन मेरी। तेरे पास कोई सबूत है कोरोना सिर्फ हवा है? तेरे पास कोई सबूत है कि ये हवा नहीं है? जे काम तुम दोनों ने बढ़िया करो। तुमने दे दी हमें जज की उपाधि। अब तुम दोनों अपने अपने सबूत पेश करो, हम बताएं कौन सही है कौन गलत। नकुल पहले तुम बताओ, तुम कोरोना को इतने हल्के में क्या ले रहे हैं? जज साहब, जिस देश का बना हुआ सामान 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता, उसकी बनाई हुई चीज 3 साल से कैसे चल रही है? भाई वाह, तुम्हारी बात में दम तो है। मारो जाओ एक झापड़। अब बोल भाई, उसने कहा था। तू पागल है? मेरी बात बिना सोचे कैसे मरवाया थप्पड़? अब सुनिए ना हम तुम्हारी बात। और हाँ, जे झापड़ को हिसाब होगा बराबर, समझ गए? चलो दोनों दूर बैठो। अहिंसा परमो धर्मः। चलो बताओ, तुम इतने हट्टे कट्टे हो गए, कोरोना से तुम्हें इतना डर क्या लगा था? जिस कोरोना ने दुनिया को हिला कर रख दिया, वो सिर्फ हवा कैसे हो सकता है? और ऐसी महामारी से डरे नहीं तो क्या उसे गले लगाए? ना 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 ना, दुनिया तो 24 घंटा हिलत रात। जा में तुमने कोई खास तर्क नहीं दियो। हाँ, मारू मैं इसमें को थप्पड़। जज साहब, मैं इस अदालत के लिए टीवी पे सबूत पेश करता हूं। राकेश, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, आपको शायद ही 1-2 लोग दिख रहे होंगे। इस बार भारत सरकार पूरी सावधानी बरत रही है कोरोना से निपटने के लिए। हालांकि भारत चीन को एक बहुत ही फिसड्डी देश मानता है, क्योंकि जिस देश की बनाई हुई लड़ी छोटी दिवाली से बड़ी दिवाली तक नहीं चलती, उनका बनाया हुआ एक वायरस 3 साल से कैसे चल रहा है, इस बात पर भारत सरकार अभी भी विचार विमर्श कर रही है। राकेश, रुपेश, चीन के लोगों की आंखें आम आदमी के मुताबिक 1/4 खुलती है, तो उन्हें यह वायरस सबसे पहले दिखा कैसे था? राकेश, समस्या तो यही है कि उन्हें अपनी आंखों की वजह से यह वायरस नहीं दिखाई दिया था। इसलिए चीन की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो अपने सभी वैज्ञानिकों की आंख की पलक ऑपरेशन से हटाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी महामारी का सामना ना करना पड़े। राकेश, रुपेश, ये अचानक से कोरोना इंडिया में फिर से कैसे बढ़ गया? पिछले महीने तक तो सब ठीक था। राकेश, सूत्रों से हमें जो मालूम पड़ा है वो यह है कि पिछले हफ्ते बीजिंग से दिल्ली एक फ्लाइट आई थी। हालांकि पूरी फ्लाइट को बीजिंग में अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया था, लेकिन चाइनीज सैनिटाइजर से किया था। फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ भी नहीं कर पाई कि कुछ यात्रियों को छींक और खांसी आना शुरू हो गई। भारत पहुंचते पहुंचते पूरी फ्लाइट खांसी से गूंज उठी थी। हालांकि पायलट ने भी फ्लाइट को खांसते खांसते लैंड किया। जो फ्लाइट 3 फ्लैप में लैंड हो सकती थी, उसे 4 फ्लैप में लैंड करना पड़ा। राकेश, रुपेश, तो इन यात्रियों का एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट नहीं हुआ था? राकेश, फ्लाइट 12:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। उस वक्त सभी स्टाफ अपने लंच ब्रेक पर थे। इसी का फायदा उठाते हुए सभी यात्री अपनी मुट्ठी में खांसते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। राकेश, देख लिया, मिल के तसल्ली दोनों को। सभी चैनलों पर कोरोना के बारे में चल रहा है और सरकार पागल नहीं है जो करोड़ों रुपए वैक्सीन में खर्च किए हैं। नकुल, तुमने वैक्सीन लगवाई? हाँ। कुछ फर्क पड़ो?
हाँ, क्या फर्क पड़ा बताओ? बाजू में दर्द हुआ था और कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अगर ये कोरोना सही में इतना खतरनाक है तो जो ये शी जिनपिंग है, ये पिछले 3 साल से अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह में कैसे घूम रहा है? इसे कुछ क्यों नहीं होता? वाह फालतू, ये बात तो जाके बिल्कुल ठीक है। ताली बजाओ जाके लिए। अब मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बोलो, हम कोई क्रिकेट के एम्पायर थोड़ी हैं जो बेईमानी करी है। हाँ बोलो। शी जिनपिंग इसलिए टेंशन फ्री होकर घूम रहा है क्योंकि उसने चाइनीज वैक्सीन नहीं लगवाई। मजा आया। अरे वो खुद ही इंडिया की कोविडशील्ड लगा के घूम रहा है। छींक, खांसी, कोरोना। ना तो यहाँ के लिए, यहाँ जल्दी आ। सब ठीक तो है ना? धमाका फटाफट ऑक्सीजन दे। हाँ झेलो। चाहे तुझको रब बुला ले। नकुल अब तू यहाँ लेटकर आराम कर और ये जो देवता हैं इनकी तरफ देखकर प्रार्थना कर, यही बचा सकते तुझे कोरोना से। ये कौन से देवता हैं? यार यही तो है कोरोना के देवता। ओ साथिया समझो ना, कुछ तो समझो।